ओके, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो प्रोफेशनली वर्किंग हो रही होती है उसके अंदर आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और इसके अच्छा, ये जो तीन चीजें आपकी होती हैं ये आपकी फ्रंट एंड के ऊपर ये तीन चीजें ही आपकी यूज हो रही होती हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाए तो उसके ऊपर ये तीन चीजें आपकी मस्ट होती हैं, इसके बगैर आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं बनती। आप कितनी भी बड़ी वेबसाइट्स की आप एग्जांपल ले लें तो इनकी इन टेक्नोलॉजीज के बगैर कोई भी वेबसाइट आपकी नहीं बनती। ठीक है, ये आपकी मस्त होती है ये वाली टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास ये मैंने जो आपको बताया फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, अब बैक एंड टेक्नोलॉजीज आपके पास जो होती हैं उनके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बैक एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको जरूरत पड़ती है PHP की, जावा की, और इसके अलावा और भी काफी फ्रेमवर्क्स होते हैं बैक एंड के, जैसे कि .NET है, जावा है, PHP है। इसके अलावा Node.js की आपको वहां पे जरूरत पड़ती है जो कि आपका जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये आपकी बैक एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। ओके, अभी तक जो मैंने आपको बताया इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको, आप में से किसी का? नहीं, देखें, जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट एंड भी सीखें और बैक एंड भी सीखें। सीख लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप फ्रंट एंड को सेपरेट रख सकते हैं, बैक एंड को आप सेपरेट रख सकते हैं, तो ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, और जावा और जावास्क्रिप्ट आपकी डिफरेंट होती है, मतलब जावा डिफरेंट चीज है और जावास्क्रिप्ट आपकी डिफरेंट लैंग्वेज है। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फंक्शंस को आप यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं? सेम तरीका है यूज करने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है कॉन्स कैलकुलेट क्लिक। सॉरी, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया है, सॉरी, एक फंक्शन मैंने बनाया है क्लिक हैंडलर। ठीक है, अब क्लिक हैंडलर फॉर एग्जांपल जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए क्लिक हैंडल, और जब ये फंक्शन कॉल हो तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे बताना है कि रियली। ओके, बात करते हैं इसके ऊपर बाद में। अच्छा, जब ये फंक्शन आपका क्लिक होता है तो सॉरी, जब ये आपका बटन क्लिक होता है तो इस बटन के क्लिक करने के ऊपर आप क्या करते हैं, इस बटन के क्लिक करने के ऊपर आप इस फंक्शन को आप इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी भी आपका वो सेम बिहेवियर आपको ये दे रहा है। ठीक है, अब जो आपको ये सेम बिहेवियर आपको ये दे रहा है, अब इसके अंदर आपका क्या होता है कि अब आप यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन भी आप कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूं, अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इसको थोड़ा सिंपल कर दूंगा या फिर मैं इसको बाद में करवाऊंगा आपको। ठीक है, अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस फंक्शन के अंदर भी और इस फंक्शन के अंदर भी। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो आपका मेन फंक्शन है, जो आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला जो आपका फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन आपका जो होता है, इसके अंदर आपके पास कुछ ऑलरेडी डेटा यहाँ पर आ रहा होता है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वो डेटा क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके पास ये वाला फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट से आपको ये पता, अब ये जो आपको ये सिंटेक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो सिंटेक्स आपका होता है, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन।
अच्छा, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। क्या आपको जो यहाँ पर एरो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है अपने एक डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर को फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करने की बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसको आप एरो फंक्शन आप यहाँ पर बनाए, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हैं तो एरो फंक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर सेंटर के अंदर एक ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट के सेंटर के अंदर आपकी यहाँ पर आती है वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज आपकी क्या आती हैं, वैल्यूज आपके यहाँ पर आते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आपके पास जो जिसका मैं वैल्यूज कह रहा हूँ वो आपके होते हैं एक्चुअली आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स आपके क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स आपके होते हैं जो आपको अपने इस फंक्शन के अंदर आपको पास करने होते हैं, ठीक है। आप पास क्यों करते हैं, कैसे पास करते हैं और इसकी क्या आपको जरूरत पड़ती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका सिंटैक्स में आपको बता रहा हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ से इसके अंदर आप वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू मैं पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वैल्यू पास करता हूँ ट्रू, और यहाँ पर मैं वैल्यू पास करता हूँ फॉल्स, ठीक है। अच्छा, वैल्यू पास कैसे करते हैं आप, वैल्यू पास करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ आपके पास चीजें होती हैं। एक आपके पास यहाँ पर होता है अच्छा, इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज आप पास कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड करके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने फॉल्स रिटर्न किया और यहाँ पर मैंने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अब इसके अंदर फॉल्स और ट्रू के बजाय मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे पास करूँ प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है 400, ठीक है। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 300 और इसी तरीके से मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 250, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट में पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100 और इसी तरीके से मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 140, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस पास करी और यहाँ पर मैंने शिपिंग प्राइस मैंने यहाँ पर पास करी। तो इस तरीके से मैंने दो आर्गुमेंट यहाँ से पास किए। अब इसको पास करने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जब मेरा कंपोनेंट जब मेरा माउंट हो, जब मेरा कंपोनेंट लोड हो, तो उसके अंदर जो मेरी शिपिंग कॉस्ट है वो मेरी 250 कैलकुलेट होनी चाहिए। और जब यूजर किसी बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसके अंदर जो मेरी शिपिंग कॉस्ट है वो मेरी 300 जो है वो कैलकुलेट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या किया, इसको करने के लिए मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने दो आर्गुमेंट मैंने पास किए अपने इस फंक्शन को, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाला फंक्शन जो मैंने कॉल किया है ये वही सेम फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर बनाया था प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब जब आप यहाँ से पास करते हैं तो आपको यहाँ पर इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर पास का वर्ड में इस वजह से यूज कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर इसके अंदर कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं इन आर्गुमेंट को यहाँ पे पास करता हूँ तो यहाँ पर पास करते वक्त मैं यहाँ पर मैं रिसीव करूंगा इसके अपने नाम से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रिसीव कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ पर मैं रिसीव कर देता हूँ शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ऑर्डर होता है ना, जो आपकी ऑर्डरिंग होती है, ऑर्डरिंग आपकी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जो आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है वो फर्स्ट आर्गुमेंट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैच होगा, ठीक है। जो आप यहाँ पर फर्स्ट पे पास कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फर्स्ट पे गेट करेंगे, जो आप यहाँ पर सेकंड पे पास कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेकंड पे गेट करेंगे, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कन्वेंशन आपकी मैटर नहीं करती। अब इसकी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आपकी मैटर नहीं करती क्योंकि ये आपका ऑर्डर की बेसिस पे चलता है। जो आपने यहाँ पर फर्स्ट पे आपने यहाँ पे सेंड किया है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट पे रिसीव होगा। अब चाहे आप इसको पी के नाम से करें या फिर आप इसको एस के नाम से करें, ठीक है। तो आप आपकी यहाँ पर ये नेमिंग कन्वेंशन मैटर नहीं करती, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट प्राइस को यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ पी और एस। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ पी और इसी तरीके से मैं यहाँ पर यूज करता हूँ शिपिंग कॉस्ट के लिए एस, ठीक है। अब यहाँ पर गेट करने के लिए मुझे यहाँ पर रिसीव करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर रिसीव नहीं करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किसी फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट की वैल्यू रिसीव करने के लिए आपको उसको यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा, किसी फंक्शन के अंदर किसी भी आर्गुमेंट की वैल्यू को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज को रिसीव करनी पड़ेगी जो कि आप यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ से पास करते हैं तो पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास रेड कलर का आपके पास यहाँ पर एरर आ जाता है और ये एरर आपको यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एरर आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है पी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है।
इसी तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा s इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एरर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अब जब यहाँ पर मैं इसको अब जब मैं इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ p को और s को यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ, और रिसीव करने के बाद मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ पर यूज करता हूँ तो यूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ पर इन्फो करता हूँ तो आपको यहाँ पर वैल्यू नजर आ रही है 490, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के ऊपर आपको वैल्यू नजर आ रही है 500, ठीक है। क्लिक करने पर आपको क्यों डिफरेंट नजर आ रही है, क्योंकि क्लिक करने के ऊपर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफरेंट सेंड करी है। यहाँ पर हमने 250 सेंड करी है और यहाँ पर हमने 300 सेंड करी है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर 100 सेंड करी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ये वैल्यूज आपको यहाँ पर डिफरेंट नजर आ रही है, ओके। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पर एक फंक्शन को मल्टीपल पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट्स को पास करते हुए, ठीक है। अब इस आर्गुमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आपको डिफरेंट फंक्शन से आपको चाहिए होती हैं, तो आप यहाँ पर अपने आर्गुमेंट यहाँ पर पास करते हैं। अच्छा, ये आर्गुमेंट का सिर्फ सिंटैक्स मैंने आपको अभी समझाया है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। इन आर्गुमेंट्स को हम यहाँ पर जो हम यहाँ पर मल्टीपल नेक्स्ट सेशंस के अंदर जो फर्दर सेशंस हमारे आएंगे उनके अंदर हम इनकी कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे, और हम यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, खासतौर पर जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स होते हैं, वो उनको लॉजिक बिल्डिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो लॉजिक बिल्डिंग्स किस तरह से करें और उसके अंदर वो किस तरीके से उनको कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स के अंदर वो कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो ये वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी ये फंक्शंस की प्रैक्टिस को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या होगा कि जो आपके बहुत बड़े बड़े जो कोड्स आपके होते हैं वो आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वहां पर जब अपना कोड लिखते हैं तो आपको पता होता है कि आपका ये वाला कोड आपने किस पर्पस के लिए आपने लिखा है, ठीक है। ओके, एनीवेज। अच्छा, इसके अंदर अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिएगा, फिर मैं आपका जो लास्ट जो क्वेश्चन मुझे किया है यासिर अमित ने, मैं इसका आपको आंसर कर देता हूँ। आई थिंक आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा वो भी बता दें, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो भी बता दें। जी राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको एज इट इज प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। इसकी एज इट इज प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, फिर उसके बाद आपको ये चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एज इट इज का मतलब ये है कि जैसे मैंने काम किया है, जो आपके सामने काम किया है, आप एज इट इज उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करें। और उनके अंदर अगर आपका कोई कोड कहीं पे ब्रेक होता है, कहीं पे आपको लिखने में कोई इश्यू आता है, या आपका कोड जो है वो प्रीव्यू वगैरह नहीं दिखाता, तो उसके बारे में आप डायरेक्टली ग्रुप के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली कोशिश करूंगा कि मैं रियल टाइम के ऊपर आपको आंसर कर दूँ। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अपनी कुछ मीटिंग्स वगैरह के अंदर में बिजी होता हूँ या फिर किसी और कॉल वगैरह पर होता हूँ, तो फिर वहाँ उस वक्त मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। और लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ, और रियल टाइम पे हो जाए तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है कि आप मेरे अंडर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, मेरे अंडर प्रोग्रामिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा सा बेसिक लेवल आप सीख लें। बेसिक लेवल सीखने के बाद मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, अगर मेरे पास कुछ क्लाइंट्स वगैरह के निकलते हैं, तो फिर ये है कि मैं आप लोगों को उन प्रोजेक्ट्स की कुछ अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर आप लोग जो है वो एक ग्रुप लर्निंग भी आप कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ जो आप रियल टाइम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं उनके ऊपर मैं आपको अपना फीडबैक भी दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरे साथ आप 24 घंटे दायरा आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि मेरा कुछ स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी होता है, और इसके अंदर मुझे पता भी नहीं होता। समटाइम्स मैं घर से काम कर रहा होता हूँ, समटाइम्स मैं ऑफिस से काम कर रहा होता हूँ, लेकिन ये है कि जो मेरी अपनी रिसोर्सेज हैं वो काम कर रही होती हैं, और उनको जो है वो टास्क वगैरह असाइन होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज,
तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद बात करते हैं, और अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।